चलिए सीधे इस रोमांचक मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम आईसीसी लीग 2 के उस बेहद अहम मुकाबले पर बात करने वाले हैं जो नेपाल और ओमान के बीच ऐतिहासिक कीर्तिपुर मैदान पर होने जा रहा है। नेपाल बनाम ओमान ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े महामुकाबले की तैयारी है। आज हम उस रणनीति, मानसिकता और उन सभी अहम आंकड़ों को समझेंगे जो इस मैच की नींव रख रहे हैं। तो हमारा अगला भाग है बदले की गूंज, कीर्तिपुर में दाव। बदले की गूंज, जरा सोचिए। आज मैदान पर और दर्शकों के बीच सिर्फ यही एक आवाज सुनाई देने वाली है। नेपाल की टीम अब चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वे ओमान पर अपना कड़ा पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि आज का ये मुकाबला सिर्फ कुछ पॉइंट्स हासिल करने के लिए नहीं खेला जा रहा है। ये पूरी तरह से जज्बातों और एक कड़े संघर्ष से भरा होने वाला है। ये अपना दबदबा वापस हासिल करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये नंबर 7, जो नेपाल की वर्तमान और काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आईसीसी लीग 2 की पॉइंट्स टेबल में नेपाल की टीम फिलहाल 7वें स्थान पर है। ये वो कड़ा संघर्ष है जिससे टीम इस वक्त गुजर रही है। और सच कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी मजबूत टीम पर भारी दबाव बना सकती है। ये साफ बताता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन 7वें स्थान की इस मुश्किल चुनौती के बिल्कुल विपरीत है गणितीय आवश्यकता और उनका असली लक्ष्य, यानी टॉप 4 में अपनी जगह बनाना। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज की जीत सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। 7वें स्थान के संघर्ष से निकलकर टॉप 4 की रोशनी में आने के लिए कीर्तिपुर के इस मैदान पर आज का मैच जीतना बेहद और सच में बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अटैक मोड और रणनीति, मानसिकता में बदलाव। जब कोई टीम इतने भारी दबाव में होती है और उसे जीत की सख्त जरूरत होती है तो अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ती है। और यहां ठीक वैसा ही हो रहा है। टीम ने अपनी पुरानी डिफेंसिव यानी रक्षात्मक रणनीति को पूरी तरह से किनारे करने का फैसला कर लिया है। अब संभलकर खेलने के बजाय बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से अटैक मोड अपनाया जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि टीम अब खुलकर प्रहार करने के लिए तैयार है। और इस नई आक्रामक मानसिकता की पुष्टि खुद टीम के नेतृत्व ने कर दी है। टीम के उप कप्तान दीपेंद्र सिंह एरी का ये बेहद ऊर्जावान बयान बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अब मैदान पर रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक खेल दिखाया जाएगा। उप कप्तान का ये सख्त और अधिकारपूर्ण रवैया आज के मैच के लिए एक बहुत ही खतरनाक टोन सेट कर रहा है। विरोधियों के लिए ये एक सीधा संदेश है कि आज कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आक्रामकता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। दीपेंद्र एरी का खुद का फॉर्म इस वक्त टीम की सबसे बड़ी ताकत और सबसे अचूक हथियार के रूप में काम कर रहा है। एक तरफ जहां इस चुनौतीपूर्ण समय में कुछ बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लय नहीं खोज पा रहे हैं, वहीं दीपेंद्र एरी का शानदार फॉर्म नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सच कहें तो उनकी यही फॉर्म उस अटैक मोड की असली रीढ़ है जिस पर आज का पूरा गेम प्लान टिका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे विकसित होती है। अगला भाग है दबाव और ऐतिहासिक वापसी, टीम की असली फितरत। इस तरह के अत्यधिक दबाव वाले टूर्नामेंट में कप्तान की सोच बहुत मायने रखती है। कप्तान रोहित पौडेल का ये बयान इस बात का शानदार प्रमाण है कि ये टीम मानसिक रूप से कितनी मजबूत है। उनका साफ कहना है कि दबाव में खेलना ही उनकी टीम की असली फितरत है। विपरीत परिस्थितियों में इस तरह का गहरा आत्मविश्वास दिखाना ये साबित करता है कि ये टीम मुश्किलों से घबराती नहीं है बल्कि हार ना मानते हुए उसी दबाव को अपनी ताकत बनाने में पूरी तरह माहिर है। और इस असीम आत्मविश्वास के पीछे का असली कारण क्या है? वो छिपा है इस नंबर 11 में। ये बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता कि इसी टीम ने पिछले साल क्रिकेट जगत में एक ऐसा तहलका मचाया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। इस टीम ने 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 11 मैच जीतकर एक अविश्वसनीय इतिहास रचा था। ये वाकई कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये ऐतिहासिक आंकड़ा चीख चीख कर गवाही देता है कि जब बात शानदार वापसी करने की हो तो ये टीम किसी भी असंभव लक्ष्य को संभव कर सकती है। तो अहम बात यह है कि इन सारी नई आक्रामक रणनीतियों, उपकप्तान के अटैक मोड वाले बयान और कप्तान के अदम्य आत्मविश्वास के बीच आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज कीर्तिपुर में नेपाल फिर से इतिहास रचेगा? क्या बदले की वो गूंज आज एक नई जीत की कहानी लिखेगी? इस विस्तृत विश्लेषण के बाद इस महामुकाबले को लेकर क्या राय बनती है? आइए कमेंट्स में इस पर चर्चा करें और क्रिकेट जगत के ऐसे ही बेहतरीन और विश्लेषणात्मक अपडेट्स लगातार पाने के लिए फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।